नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बुद्धिहारी खजाना। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। उस दिन बाकेलाल प्रातः की सैर को निकला तो जामुन के वृक्ष के निकट पहुंचते ही काले रसीले जामुन आ, बड़े मीठे रसीले जामुन आ। अरे, ये कौन बोला? यहां तो कोई जामुन बेचने वाला दिखाई नहीं दे रहा। वृक्ष पर लदे जामुनों को देखकर उसकी लाड टपकने लगी। इन जामुनों को देखकर शायद मेरे कान बजे होंगे। काले रसीले जामुन सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ठहरो वत्स, उस वृक्ष के जामुन मत खाना। आऊ आऊ। क्यों? वो वृक्ष क्या तेरे पीओ का है? ओह रिसीवर, माफ करें, मैंने सोचा कोई लुच्चा है, किंतु आप मुझे क्यों रोक रहे हैं लुच्चे? माफ कीजिए रिसीवर, क्योंकि वो वृक्ष अभिशप्त है वत्स। देखो, चिड़िया, गिलहरियां और बंदर तक इस वृक्ष पर नहीं चढ़ते। आऊ आऊ। हमें भी इसी लुच्चे ने रोका था। झूठ। हाँ, हम जैसे ही इस पेड़ पर चढ़ते हैं ये पत्थर मारता है। पक्का झूठ। झूठ बोलने पर मुझे कौन सा कौवा काटेगा? काश मानो हमारी भाषा समझ पाते तो हम इनसे बहुत पंगा लेते। हे कृपाकारी, आप कौन है? मैं हूं ऋषि बिन मांगे राय देवाचार्य। औ औ। वैसे तो जामुन से जीभ काली होती है, लेकिन इस वृक्ष की जामुनों का सेवन करने से पूरा मुंह काला हो जाता है, अर्थात कुंडली में मृत्यु योग लग जाता है। शेष तेरी इच्छा, मैं चला जिधर चले रास्ता। आऊ आऊ। अभिशप्त वृक्ष, अभिशप्त जामुन, कहीं ये ऋषि वाकई लुच्चा तो नहीं था? मुझे पता है अब ये खुरापाती क्या सोच रहा होगा। वो मारा जामुन वाले को। सोच लिया इसने, बन गई इसकी योजना। अब ये जामुन लेकर सीधा महल में पहुंचेगा। चल बेटा बाकेलाल, एकत्रित कर ले वृक्ष से झड़े सारे जामुन, और फिर टूटेगी महाराज पर एक नई मुसीबत। इन जामुनों की सच्चाई पता चलने के पश्चात इन्हें मैं तो नहीं खा सकता, किंतु मैं इन्हें मोटे मुच्छर राजा विक्रम सिंह को तो खिला सकता हूं। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ वत्स, डेढ़ पसली। ये तो वही स्वर है जो कुछ समय पूर्व मेरे कानों में बज रहा था। कौन है यहाँ? और मेरा नाम डेढ़ पसली नहीं, मेरा नाम बाकेलाल है। तो सुन बाकेलाल, मैं काला जामुन हूं, इस वृक्ष का देवता। आज बरसों बाद मेरे वृक्ष से किसी ने जामुन तोड़े हैं। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जल्दी जाकर एक कुदाल, फावड़ा और बैलगाड़ी ले आ। कुदाल, फावड़ा और बैलगाड़ी? हाँ, बिना कुदाल के कैसे खोदेगा? भला क्या खोदना है? मेरी जड़ की मिट्टी। और बिना बैलगाड़ी के कैसे लेकर जाएगा? भला क्या ले जाना है? खुदाई में निकला गड़ा खजाना, और क्या? क, 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 क्या गड़ा खजाना? जामुन कोई भी खाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु जामुनों के सेवन के पश्चात तू कभी भी आकर गड़ा खजाना ले जा सकता है। मैं अभी गया और अभी आया। चल चेतक। चेतक, जामुन खाएगा क्या? एक खा ले, तू बहुत गोरा है यार। मुझे लगता मुझे तुमसे जलन होती है। नहीं, मेरी चेतकी बगल वाले अस्तबल के तूफान के साथ भाग जाएगी। उसे कलुट्ठे पसंद नहीं। तूफान मुझसे भी गोरा है, लंबा है, तगड़ा है। उसकी हिन भी सुरीली है, पूंछ भी लंबी है, महारानी का घोड़ा है, तो खुशबू भी अच्छी है। मुझ में से तो तेरी बदबू आती है, और वो चेतकी पर लाइन भी मारता है। मैं विदा गया हूं श्यामी, और अब मैं आपको पटक दूंगा। ले पटका। बोल, कुछ लूं? मेरे बाप, मुझे माफ कर दे यार, तू तो गुस्सा हो गया। मैं तो मस्खरी कर रहा था। मैं क्या तेरी भाभी हूं जो मुझसे मस्खरी कर रहा था? आज छोड़ रहा हूं, दोबारा किया तो कुचल डालूंगा। शीघ्र ही बाकेलाल राजा विक्रम सिंह के समक्ष पहुंचा।
ओ पुत्रा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, सर्दी ज्यादा हो तो पानी गर्म कर लेना चाहिए। आओ बाकेलाल, क्या हमारे लिए बेर लाए हो? लो, मोटे को इतने बड़े जामुन बेर नजर आ रहे हैं। महाराज, ये काले रसीले पौष्टिक जामुन आपके लिए लाया हूं। जामुन, इसके तो बीज भी बड़े गुणकारी होते हैं। आप इनका सेवन करें महाराज, मैं अभी लौटता हूं। अरे रुको बाकेलाल, तुम भी एक आध जामुन खाकर जाओ, वापसी तक नहीं बचेंगे। नहीं महाराज, मैं रुक नहीं सकता, आज आप तौलिया लपेटना भूल गए हैं। पता नहीं कितना बड़ा खजाना होगा, एक घोड़ा गाड़ी में पूरा आएगा या नहीं। स्वाद स्वाद में विक्रम सिंह सारे जामुन खा गया। चबड़ चबड़, वाह वाह, क्या स्वाद है। अरे लंगूर, भगाओ इसे, वो महाराज के स्नानगार की बावड़ी की ओर जा रहा है, कहीं महाराज को काट ना ले। खो खो, अकेला होगा तो काट लूंगा, केला देगा तो नहीं काटूंगा। पकड़ लिया लंगूर को, किंतु इसकी पूंछ तो है ही नहीं। आखिर हत्ते चढ़ ही गया। ले चलो इसे बांधकर और जंगल में फेंक दो। लेकिन वो लंगूर तो छोटा था, ये मोटा कैसे हो गया? अरे कमबख्तो, क्या कर रहे हो? मैं लंगूर नहीं, तुम्हारा राजा विक्रम सिंह हूं। अरे ये तो महाराज की आवाज है। कमबख्तो, मैं महाराज ही हूं, मुझे खोलो वरना एक एक को फांसी पर चढ़ा दूंगा। क्षमा महाराज, आपका काला मुंह देखकर आपको लंगूर समझने की भूल हो गई, हम अभी आपको मुक्त करते हैं। मेरा चेहरा लंगूर जैसा, क्या भगते हो? आजा मेरे पेड़ पर चढ़ जा, आजा मेरे पेड़ पर बैठ जा। आजा मेरे पेड़ पर बैठ जा। अरे क्या कर रहे हो? इतने मोटे लंगूर को स्वतंत्र क्यों कर रहे हो? ये किसी को काट लेगा। और महाराज कहाँ हैं? कहीं ये लंगूर उन्हें ही ना काट ले। रानी, तुमने भी मुझे लंगूर समझ लिया? अरे महाराज, ये तो आप हैं, कम से कम तौलिया तो लपेट लीजिए महाराज। किंतु मेरे चेहरे को क्या हुआ? ये तो सचमुच लंगूर जैसा दिख रहा है। हे भगवान, क्या अब मुझे अपना शेष जीवन एक लंगूर के साथ व्यतीत करना पड़ेगा? तो उस शैतान ने वो जामुन तुम्हें खिला दिए वत्स, राजा विक्रम सिंह। आओ आओ, आप कौन है रिसीवर, और किस शैतान की बात कर रहे हैं? मैं हूं ऋषि बिन मांगे राय देवाचार्य। उसने बाकेलाल की करतूत कह सुनाई। सारी बातें सुनकर सबको जैसे सांप सूंघ गया। दोस्त बाकेलाल ने अभी सब जामुन हमें खिला दिए। महाराज, अब क्या होगा? आपको मृत्यु योग लग गया, 3 दिन के अंदर आपकी मृत्यु निश्चित है। भाई आओ आओ, इस मृत्यु योग को टालने का कोई उपाय होगा। उपाय है, भगवान शिव की अनुकंपा से उत्पन्न हुई कोई कन्या यदि आपके द्वारा किए गए बोलो तारारारा यज्ञ में आकर आहुति दे तो मृत्यु योग टल जाएगा। आओ आओ। ऋषि के प्रस्थान करते ही राजा विक्रम सिंह ने सेनापति को वहां बुलवाया और दुष्ट बाकेलाल जहां भी दिखे उसे तुरंत पकड़कर यहां लाओ। जो आज्ञा महाराज। महारानी जी, महाराज के रहने का प्रबंध पेड़ पर करवा देता हूं, कहीं राजकुमार मोहक ने इन्हें इस हालत में देख लिया तो डर जाएगा। पेड़ पर कोई लंगूरी महाराज पर रीछ गई तो नहीं, रहने दो, कक्ष में ही रहने दो। बाकेलाल प्रसन्नता से भरा वापस उसी ब्रिज के नीचे पहुंच चुका था। काले 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 जामुन, बड़े रसीले जामुन। खोद बाकेलाल, शीघ्र खोद, मिलेगा बड़ा खजाना। सेनापति मरखप अपने सैनिकों के साथ बाकेलाल को पकड़ लाने को निकल पड़ा था। चलो, अब बाकेलाल को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। धगड़ धगड़ धगड़, बाकेलाल ने खोद निकाला खजाना। मिल गया खजाना। ठंड पै गई। इतना बड़ा खजाना पाकर मुझे भी ठंड पै गई। किंतु ये क्या हो रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? मैं चली जिधर घास हो हरी, मुझे रोके ना कोई,
मैं चली। अरे वाह, शीतल जल युक्त झील, सारा शरीर धूल मिट्टी से अट गया है, क्यों ना स्नान कर लूं। वस्त्र टांगने के लिए यह स्थान अति उत्तम है। बाकेलाल झील में कूद गया, छपाक। अरे वाह, झील में मगरमच्छ भी है और मैं समझ रहा था झील में मैं अकेला ही हूँ। पशु पक्षी तो अनपढ़ होते हैं, झील के बाहर लगी चेतावनी पढ़ नहीं पाते, मगर ये मानो तो चेतावनी पढ़ने के बाद भी झील में आ घुसा। पकड़ो, जाने ना पाए। वाह, झील में 100 के समान पड़े रहकर तैराकी करने का आनंद ही अनूठा है। वो रहा बाकेलाल, पकड़ लो इसे। झील में जाकर तो आप ही पकड़ सकते हैं सेनापति जी, क्योंकि झील में कई सारे मगरमच्छ बाकेलाल जी तक पहुंचकर बस उसका काम तमाम करने वाले हैं। दबोच लो। उकाब उकाब। ओह, 100! इतने बड़े 100 से मेरा और मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। ओह उकाब, बादलों में पानी नहीं मिला जो नहाने झील में चला आया। आज फिर साथ नहाते हैं। अरे ये क्या कर रहा है, मुझे नहाने दी कमबख्त। हमारा शिकार हमें दे दे कालिया, वरना अच्छा नहीं होगा। अबे जा पानी के कीड़े। सेनापति जी, बाकेलाल जी अब मगरमच्छों का आहार बनने से तो बच गए, परंतु उकाब अपने घोंसले में ले जाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। आप कहें तो तीर मारकर उकाब का काम तमाम कर दूं? नहीं, रहने दो, तीर बाकेलाल को भी लग सकता है। हम अपने सिर किसी की हत्या का पाप नहीं लेना चाहते। चलो ये समाचार चलकर महाराज को दे देते हैं। बचाओ, मुझे तैरना है और ये मुझे उठाए लिए जा रहा है। मुझे स्वयं ही बचना होगा और इस कार्य में ब्रिज से टूटकर पानी में गिरी ये सखा मेरी मदद करेगी, जो अनायास ही मेरे हाथ लग गई थी। अरे ये मेरे उदर पर कौन प्रहार कर रहा है? ओह, अरे जिस मानव को मैं 100 समझ रहा था, ये तो जीवित है और मुझे ही 100 बनाने पर उतारू है। उकाब के बच्चे, छोड़ मुझे। छोड़ मुझे कमबख्त। लकड़ी मारेगा तो कमबख्त छोड़ दूंगा तुझे। ऊंचाई से गिरकर मर जाएगा, मत मार। ठीक उसी समय राजा गजराज सिंह के सैनिक हमारे पीछे लगे हैं। उसे बचने के लिए हमें विशालगढ़ की सीमा में प्रवेश करना होगा। सरदार, सरदार, देखो खजाना। अरे ये खजाना किसका है? सरदार वो देखो ऊपर। अरे ये कौन है जिसने उकाब उठा ले? अरे ये कौन है जिसे उकाब उठा ले गया है? सरदार खजाना अवश्य ही उसी का होगा। तुझे कैसे पता? सरदार ये देखो उसके वस्त्र, केवल चड्डी नहीं है। हाँ, चड्डी तो उसने पहनी हुई है। वाह क्या बुद्धि की बात है। फिर तो बहुत अच्छा हुआ जो उसे उकाब उठा कर ले गया। किंतु क्योंकि अब ये खजाना हमारा है। किंतु मेरी समझ में ये नहीं आया कि इस चेतावनी सूचना पट को पढ़ने के बाद भी वो वस्त्र उतारकर नदी में नहाने क्यों गया होगा। ये तो वही बात हुई सरदार कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। छप्पर फाड़ कर मिलना इसे ही कहते हैं। हम चली जिधर घास हो हरी, हमें रोके ना कोई। हम चली। सरदार सिर कुछ हल्का सा हो रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोझ सा हट गया हो। शायद गरीबी का बोझ उतर गया है। सरदार वो देखो, खजाने का स्वामी उकाब की पकड़ से स्वतंत्र होकर नीचे गिर रहा है। वो नीचे गिरा तो उसकी सारी हड्डियां कीर्तन अवश्य करेंगी। कीर्तन तो छोटा होता है, इसकी हड्डियां तो जागरण करेगी। साथियों, उसके कारण इतना विशाल खजाना हमारे हाथ लगा है, तो उसके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हम उसकी मृत्यु को दर्दनाक नहीं होने देंगे। हम उसकी हड्डियां टूटने से बचाएंगे। गुदगुदी, तू सबसे ऊपर लेट जा। अरे ये तो अरे या तो ये डाकू मूर्ख हैं या फिर मेरा भाग्य प्रबल है, जो ये घास के गठारों के तरह मेरे नीचे बिछ गए। सबसे ऊपर मोटी तोंद वाला है। आ धम। अब वो खजाना तेरा नहीं रहा तो मैं लौट आई।
हमारे साथी गुदगुदी की बरसों की मेहनत से बढ़ाई हुई तोंद पिचक गई, किंतु तुम्हारी हड्डी टूटने से बच गई। तुम सब कौन हो महावीरों, महामूर्खों? मैं हूं डाकू दिलेरा। मैं एक राज्य में डाका मारकर दूसरे राज्य में घुस जाता हूं, जिससे फिर उस राज्य के राजा के सैनिक मुझे पकड़ नहीं पाते। तेरा क्या नाम है? बांकेलाल। ये खजाना तेरा ही है ना? हाँ हाँ, नहीं, ये तो आपका है डाकू जी। बेटा बांकेलाल, यदि तूने इस खजाने को अपना बताया तो ये तुझे मार कर तुझसे खजाना छीन लेंगे। सरदार सरदार, वो देखो, ये तो राजा गजराज सिंह के सैनिक हैं। खजाना लेकर भागो। खजाना हाथ से निकल रहा है। धगड़ धगड़ धगड़। दुर्दांत डाकुओं का पीछा करके उनका अंत करने के लिए दूसरे राज्य की सीमाएं भी हमारी राह नहीं रोक सकती। सैनिकों ने मार गिराए थे कई डाकू। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर ठहरो। हम किसी भी राज्य में क्यों ना चले जाएं, अंततः हमें अपने अड्डे पर ही लौटते हैं। लेकिन हमारे जो साथी सैनिकों के बाणों से मारे गए हैं, उनके घोड़े तो पीछे ही छूट गए हैं। वो अड्डे तक कैसे पहुंचेंगे? घोड़े हमारा हर पल हर संकट में साथ देते हैं। चलो उन्हें ले आए। हिंद, नहीं नहीं, उधर मत जाओ। वो अड्डे का पता जानते हैं, वो स्वयं वहां पहुंच जाएंगे। हाँ, हम घोड़े हैं, गधे नहीं। ओह, ये बात तो बुद्धि में आई ही नहीं। ओह, ये बात तो बुद्धि में आई ही नहीं कि सैनिक अभी यही हो सकते हैं। ना पौधा कुछ नहीं हो सकता। हेंगा, क्या हमारी बुद्धि घास चरने चली गई थी? साए साए, आ आ। आखिर हमारे हाथों मारा ही गया डाकू दिलेरा का दल। इनके 100 को यहीं पड़ा सरने दो और इनका लूटा हुआ खजाना अपने कब्जे में ले लो। अब इस पर हमारा अधिकार है। आश्चर्य है, डाकू दिलेरा तो खजाने सहित भागने में सफल हो गया था, फिर घोड़ों को वापस लाने के लिए क्यों लौट आया? अरे, और ये क्या? सैनिकों के सिरों के पास ये कैसी आकृतियां मंडरा रही हैं? सेनापति जी, सिर कुछ खाली खाली सा लग रहा है। सिर खाली होने से कोई परेशानी नहीं। सैनिक मोटी बुद्धि, अपने घुटनों का ख्याल रखना, कहीं वो खाली ना हो जाए। अरे मानो, तुझे तो तेरी वापस मिल गई, अब तू यहाँ क्यों खड़ा है? कौन हो तुम सब? ओह, ये क्या, कोई घास चर रहा है? अरे, ये तो वैसे ही आकृतियां हैं जैसे मैंने अभी अभी सैनिकों के सिर के आसपास मंडराती देखी थी। हम बुधिया हैं, भाग भागे। अरे, मेरे वस्त्र! ये सैनिक क्या कर रहे हैं? चलो जल्दी करो, सारा खजाना अपने कंधों पर लाद लो, क्योंकि घोड़ा इतना बोझ नहीं उठा पाएंगे। वैसे भी हमारे बैठने के बाद घोड़े की पीठ पर खजाना लादने का स्थान नहीं बचेगा। चलो, मैंने गधों का केवल नाम सुना था, आज देख भी लिया। बेटा बांकेलाल, कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि खजाने में कुछ गड़बड़ है। ये जिसके भी हाथ लगता है उसकी बुद्धि घास चरने चली जाती है। अरे, इतनी सारी और बुद्धियां आ गई। इसका मतलब सेनापति ने खजाना ले जाकर महाराज को सौंप दिया है और राजा रानी सहित महल में उपस्थित सभी दास दासियों और दरबारियों एवं मंत्री की बुद्धियां यहाँ घास चरने चली आई है। बांकेलाल वापस जामुन के वृक्ष के निकट पहुंचा। दोस्त काला जामुन, वो खजाना जड़ से निकलते ही तूने ये क्यों कहा था कि ठंड पै गई, जैसे तुझे किसी कर से राहत मिली हो? बता, खजाने का क्या चक्कर है? शीघ्र उत्तर दे, अन्यथा अब ना रहेगी जड़ और ना रहेगा तू अपनी जड़ पर खड़ा। गुर्र। नहीं, ठहरो बांकेलाल। बरसों से मेरी जड़ में अभिशप्त खजाना गड़ा हुआ था, जिसके कारण मेरे वृक्ष के फल भी अभिशप्त हो गए थे और मुझे इसी बात का दुख एवं कष्ट था। बांकेलाल, सुनो कहानी खजाना बुद्धि की। एक था राजा, नाम था कर्णादित्य। महाराज, अब रहने दे, बहुत हो गया। वो महादानी था। महाराज, बहुत हो गया दानवान,
कृपया आप रहने दें। कोषाध्यक्ष असरपी सिंह, दान देने से धन घटता नहीं बल्कि 4 गुना वापस होकर लौटता है। अरे तू तो कल भी दान ले गया था, आज फिर आ गया? नहीं, वो मेरा भाई था। और तू? अरे महाराज, ये तो नगर में अपने लिए एक शानदार महल का निर्माण करवा रहा है। महाराज, क्या किसी निर्धन को महल में रहने का कोई अधिकार नहीं? कोषाध्यक्ष, और धन लाओ। क्षमा करें महाराज, राजकोष खाली हो चुका है, एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं बची। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और वहां पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोज अपलोड की है, तो जाओ देखो और मजे लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।